चलिए एक छोटी सैर पर हमारा भारत और भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले आगर में। आगर मालवा की पहचान यहाँ की लाल मिट्टी व बाबा बैजनाथ की नगरी के लिए यह देश भर में काफी प्रसिद्ध है। लगभग 5,71,000 की आबादी वाला जिला 2785 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 तहसीलों से बना आगर मालवा का एक छोर राजस्थान के साथ सटा हुआ है। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई, मालवा लगा तो लाल मिट्टी में सना यह जिला बिजली चटक धूप, लहलहाती फसल और दमकते घर आंगन देखने को मिले। थामिए मेरा हाथ, मैं ले चलता हूँ आपको 1000 साल पुराने आगर में। आगर मालवा का क्रमबद्ध इतिहास लगभग 4000 वर्ष पूर्व के पुरातात्विक अवशेष के साथ होता है। सुसनेर, सोयत कला, बड़ा गांव आदि ताम्रयुगीन महत्वपूर्ण स्थल है। आगर की स्थापना राजा आगरिया भील ने 10वीं सदी के आसपास बस्ती बसाने का उल्लेख मिलता है। आगर का इतिहास प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित गणेश शंकर दत्त शर्मा द्वारा लिखा गया। आगर का सांस्कृतिक इतिहास लिखने वाले कमल कुमार जैन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, इस समय तक आगर काफी समृद्ध हो चुका था। शिल्पकला भी चरमोत्कर्ष पर थी। यह काल आगर का स्वर्णिम काल था। यहाँ पर परमाणकालीन अवशेष भी मिलते हैं। प्रेम नारायण शर्मा को स्थापना को लेकर यह भी कहना है कि विक्रम विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में मालवा का इतिहास नामक पुस्तक उर्दू में लिखी गई है। इस पुस्तक में भी आगरिया भील द्वारा आगर को बसाने का उल्लेख मिलता है। शर्मा का यह कहना है, मालवा का इतिहास 1600 ईस्वी में लिखा गया। सिंधिया राज्य के समय आगर को अनुविभाग का दर्जा प्राप्त था। उस समय की किले व अन्य ऐतिहासिक इमारतें आज भी अस्तित्व में है और मालवा के गौरव का प्रतीक है, जिनमें न्यायालय और अन्य प्रशासनिक भवन संचालित हो रहे हैं। मुगल काल में जब मालवा मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, तब आगर मालवा ग्रीष्म प्रवास की दृष्टि से सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला क्षेत्र था। सरल शब्दों में कहूँ तो उस समय आगर शहर को पर्यटन व शांत प्राकृतिक स्थल के रूप में पहचान प्राप्त थी। आगर को शबे मालवा भी कहते हैं। शहर की स्थापना के बाद पहले रातोड़िया तालाब की स्थापना हुई, उसके 110 साल बाद बड़े तालाब का निर्माण हुआ। ये बात आपको चौंका देगी। मोती सागर तालाब या बड़ा तालाब का निर्माण सन 1052 में बंजारा कबीले के सरदार अभय राम बंजारा द्वारा कराया गया। ऐसा कहा जाता है, इसकी खुदाई के दौरान उन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू की बलि दी थी। बाद में उन्हीं की याद में तालाब के बीचों बीच एक छतरी नुमा समाधि बनाई गई। संतरे की पैदावार के लिहाज से विशेष जलवायु और उर्वरा भूमि से भरपूर आगर मालवा अब देश भर में संतरे के उत्पादन के लिए भी जाना जा रहा है। जहाँ चमत्कार होता है वहाँ विज्ञान संदेह कर ही सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक ने कहा था, मैं आश्वस्त हूँ, ईश्वर जुआ नहीं खेलता। इस बात से वो ये कहना चाह रहे थे कि ईश्वर का अस्तित्व है और दुनिया में सब कुछ वह अपनी परिकल्पना के अनुसार करते हैं। बाबा बैजनाथ मंदिर, माँ बगलामुखी मंदिर, गुफा बल्डा, काल भैरव मंदिर, पछेटी माता मंदिर, मनसापूर्ण गणेश मंदिर, ग्राम सुनारिया के सोमेश्वर महादेव मंदिर विज्ञान को चुनौती देते हैं। देश के 3 प्रमुख माँ बगलामुखी मंदिरों में से एक आगर जिले की नलखेड़ा तहसील में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता मंदिर बगलामुखी के इस महाभारतकालीन मंदिर को लेकर मान्यता है कि महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर महाराज युधिष्ठिर ने इसकी स्थापना की थी। तुलजा भवानी मंदिर यानी गुफा बल्डा, यह एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यह पहाड़ी बुद्धकालीन भिक्षुओं के रहने का स्थान मानी जाती है। हमारे इस सफ़र के अंतिम 2 मिनट जो आपको आश्चर्यचकित व दंग कर देंगे। चमत्कारी मंदिर बाबा बैजनाथ विज्ञान को चुनौती देता है। कहते हैं, इतिहास की समीक्षा आज विज्ञान अपने सबूतों के दम पर करता है, लेकिन यह मंदिर इतिहास व विज्ञान दोनों को एक साथ ललकारता है एवं चमत्कार शब्द को सिद्ध करता है। विश्व का एकमात्र मंदिर जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया, इसे बनाया कर्नल मार्टिन ने। इतिहास में वर्णित है, 1879 में अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का संचालन
आगर मालवा की ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपा गया। कर्नल मार्टिन अपनी पत्नी को रोजाना खत लिखा करते थे, जिसमें अपनी सकुशलता का संदेश हुआ करता था। एक वक्त ऐसा आया जब मार्टिन के संदेश आना बंद हो गए। तब मार्टिन को अफगानियों ने घेर लिया। वे कहते हैं, मुझे उस वक्त बढ़ता हुआ एक सफ़ेद धुंध के बीचों बीच एक जटाधारी व त्रिशूलधारी व्यक्ति ने मेरी रक्षा की। वे जब लौटे तो वे बैजनाथ की शरण में गए। आगर वह वर्ष मालवा जिले 1883 में 15,000 रुपए में मंदिर का श्री जीर्णोद्धार किया। बैजनाथ मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह के मध्य में आग्नेय पाषाण का शिवलिंग स्थापित 50-60 है। साल मंदिर का शिखर 50 फुट मालवा ऊंचा है। जिला है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। आगर मालवा का यह किस्सा आपको चौंका देगा, जिसमें भगवान स्वयं अपने वकील भक्त का रूप धर के कोर्ट में पहुंचे और जिरहा करके केस जीता गया। बाबा बैजनाथ के परम भक्त रहे आगर निवासी स्वर्गीय जय नारायण बापजी साहब के बारे में एक किस्सा प्रचलित है। बापजी पैसे से एक वकील थे तथा भगवान भोलेनाथ के एक परम भक्त भी थे। वह रोज बाबा बैजनाथ आकर ध्यान लगाते थे। कहते हैं, जय नारायण बापजी एक बार महादेव के ध्यान में इतने मग्न हो गए कि अपने पक्षकार की पैरवी के लिए अदालत न पहुंच सके। जब ध्यान भंग हुआ तब वह जल्दबाजी में कोर्ट पहुंचे तो पता चला कि वह केस जीत चुके हैं। उन्होंने अपने पक्षकार की पैरवी भी की है। आज भी उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं उस केस के लिए। लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि वो ध्यानमग्न ही थे। वहीं अदालत में उपस्थित लोगों ने कहा उस समय वह कोर्ट में मौजूद थे। एक चीनी कहावत है, 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। आपने अपना समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। कुछ नया जाना हो तो सब्सक्राइब करें शुभम इंडीड को। जय हिंद।